हाँ जी, सीए बनना है। वाह भाई वाह। वेलकम टू द जिंदगी का सबसे बड़ा रोलर कोस्टर राइड, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जहां बैलेंस शीट तो बैलेंस होती ही है, पर आपका मेंटल बैलेंस थोड़ा टेस्ट होता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 2025 में सीए बन सकते हो, और एकदम चिल तरीके से, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। ओके। और अगर लास्ट में कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन भर दिए भाई। तो उठा लो अपना चाय का कप या फिर कैलकुलेटर, whatsoever, and let's begin. So the first part is eligibility, that is the entry gate. सबसे पहले भाई या बहन, आपको ये समझना होगा कि सीए बनना कैसे है, यानी स्टार्ट कैसे करना है। बस 10th के बाद थोड़ा रिसर्च करो और 12th के बाद आईसीए का फॉर्म भर दो। सिंपल। अंशुल, दैट सिंपल। हो ही नहीं सकता ना भाई आईसीए का एग्जाम जो है। तो चलिए एक्चुअल स्टेप्स अपने आते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप आफ्टर 12th इज सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करना है अपने को, एंड देन वी हैव टू वेट फॉर 4 मंथ्स। और इस दौरान अपना नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खत्म कर देना भाई। तो सीए फाउंडेशन के एग्जाम साल में 3 बार, यानी कि जनवरी में और सितंबर में होता है। इसका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहता है 4 मंथ बिफोर दी मंथ जो मंथ से एग्जाम पढ़ रहा है। ओके। एंड इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है कि वी हैव टू स्कोर 40 इन ईच सब्जेक्ट, लाइक बेयर मिनिमम 40 तो स्कोर करना ही है। एंड बट इन एग्रीगेट वी हैव टू स्कोर 50 into 4, that is 200 in total। लाइक ये क्या कॉन्सेप्ट है कि अपने को बेयर मिनिमम एक सब्जेक्ट 40 स्कोर करना है, बट अगर अपने 40 40 40 40 करके 4 सब्जेक्ट में स्कोर करते हैं तो दैट इज 160, बट इससे अपन लोग पास नहीं होंगे। तो ऐसे क्या कहता है कि आपको टोटल एग्रीगेट में एटलीस्ट 200 नंबर स्कोर करना है। एंड ये जो एग्रीगेट वाला कॉन्सेप्ट है ये हमारे सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट है। सो सीए फाउंडेशन इज द फर्स्ट फिल्टर ऑफ एंटरिंग इनटू सीए। एंड फाउंडेशन एक ऐसा फेज है जहां आपको लगता है ये तो अपन से हो जाएगा, फिर पेपर देखते ही आप सोचने लगते हो मुझे तो रीबर्थ की जरूरत है यार। मजाक कर रहा हूँ यार, इतना भी हार्ड और डिफिकल्ट है। तो फाउंडेशन में अपने 4 सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स, लॉ, मैथ एंड इकोनॉमिक्स। एंड जैसे मैंने कहा ये इतना भी हार्ड नहीं है। अगर आप 4 मंथ डेडिकेशन के साथ और कंसिस्टेंटली पढ़ते हो तो ये वेरी इजी टू क्रैक है, लाइक एन एवरेज बच्चा भी इसको इजीली क्रैक कर सकता है। द नेक्स्ट स्टेप इज द सीए इंटरमीडिएट, एंड हियर इज वेयर द रियल डील बिगिन। जैसे ही आप फाउंडेशन क्लियर करते हो आप इंटर में एंटर कर जाते हो, और ये वो लेवल है जहां आपको लगता है कि ये सिलेबस हार्वर्ड का है क्या भाई, ये तो आईआईटी का है, यूपीएससी का है भाई। बट इसमें 18% जीएसटी अलग से लगा है। तो आप सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करते हो, प्रिपेयर करते हो, और फिर आपके पास बस रहते हैं 6 सब्जेक्ट लेने के लिए, जो कि पहले 8 रहते थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी 6 सब्जेक्ट रहते हैं। बट एक फैन फैक्ट बताऊं कि ये 6 सब्जेक्ट का नाम भी याद नहीं रहता है यार। अरे भाई 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 वीडियो छोड़ के मत जाओ, मुझे याद है भाई, मैं बता रहा हूँ। So the first subject is advanced accounting, the second is corporate law, third is taxation, fourth is costing, fifth is auditing, and the sixth one is financial management and strategic management। And एक सब्जेक्ट जो मैं बताने भूल गया, जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट होता है वो है existential crisis। But comparatively, when we compare this to CA Foundation, CA Inter is a bit tough, like not tough, but it requires more dedication and more consistency। And if you're consistent, then CA Inter हो, Foundation हो या Final हो या फिर इसके दौरान वाला आर्टिकलशिप हो, nothing is tough। You have to be stay strong, and you have to like overcome all the hurdles, and like everything will be smooth। like अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो या फिर अगर आपका बोर्ड में अच्छा नंबर नहीं आया तो आप ऐसा मत सोचिए कि इंटरमीडिएट के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज सीए फाइनल। किसने कहा भाई सीए आर्टिकलशिप को मर्ती होने करना है? तो द नेक्स्ट स्टेप इज सीए आर्टिकलशिप। बाबा सीए आर्टिकलशिप की समस्या, एक तो मैंने सीए आर्टिकलशिप का, पता नहीं कुछ लोग इसे बंधुआ मजदूरी क्यों सोच रहे, कहाँ सुना है भाई? ऐसे बिल्कुल सही सुना है, यही होता है। तो एक्चुअली में आते सी आर्टिकलशिप होता है क्या? तो सी आर्टिकलशिप इज नथिंग बट इंटर्नशिप का दूसरा नाम। सी आर्टिकलशिप में अपने को कोई एक सीए के अंदर एक ट्रेनिंग करना रहता है, जो कि जिसका ड्यूरेशन होता है 2 ईयर्स। ये पहले 3 ईयर्स का होता था हमारे टाइम पे, बट ये रिड्यूस होकर अभी 2 ईयर्स का हो गया। और ये
ट्रेनिंग आप अपने घर के बगल वाले सीए से लेके एक बड़े एमएनसीज लाइक बिग फोर, केपीएमजी, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी और ईवाई तक कहीं पे भी कर सकते हो। अगर आपको अपना डोमेन पता है कि आपको फ्यूचर में कहाँ काम करना है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कोई बड़े बिग फोर में जाके आर्टिकलशिप करो। बट अगर आपको अभी नहीं पता है कि आपको फ्यूचर में किस डोमेन में जाना है, कहाँ वर्क करना है, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर कि आप किसी मिड साइज फर्म में आर्टिकलशिप करना। सी आर्टिकलशिप में हमें रियल क्लाइंट्स के साथ रियल वर्क करना रहता है, रियल डेडलाइंस आर रियल एंड समटाइम्स देयर आर प्रेशर, एक्सट्रीम प्रेशर, देयर आर नो इवनिंग समटाइम्स during the busy seasons, but overall it is a chill part and like practical part of the theoretical life of any CA. सैलरी सैलरी किसने पूछी भाई? आपके छोटे कजन है ना, उसके पॉकेट मनी से भी कम मिलती है। हाँ, नहीं तो सैलरी तो बोलते ही नहीं, पहली बार उसको स्टाइपेंड बोलते हैं, जो चुल्लू वर्क का मिलता है। यही एक्सपेक्ट करना, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। तो सैलरी इज कम भाई, कम मान के चलना, इट इज कम। ऐसे के द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया गया वो अराउंड 5,000 मिनिमम है। बट अगर आप बिग फोर वगैरह में जाओगे तो आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में एज पर एज माई नॉलेज आपको 15, 20, 25 के अराउंड समथिंग मिलता है। एंड बिग सिक्स फर्म में आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन सिटी, डिपेंडिंग अपॉन द डोमेन यू वर्किंग। एंड बट इट इज लाइक ठीक ठाक टू लाइक अपना आप खर्चा निकाल सको, अपना स्टडीज का खर्चा निकाल सको। सो नेक्स्ट स्टेप इज सीए फाइनल। बट उसमें जाने से पहले आप लोगों को 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स देना रहता है। सो व्हाट इज दिस? इट इज नथिंग बट ये ऑनलाइन एग्जाम होता है। 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिसमें कि एक लॉ है, एक कॉस्ट है और 2 अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं। और ये आपको अपने नियरेस्ट सेंटर में जाके देना रहता है। आप इसे जितना बार भी दे सकते हो। इसका पासिंग परसेंटेज होता है 50, मतलब ये आपका स्कोर 50। आप अटेम्प्ट्स पे से कोई रोक नहीं है, जितनी बार भी दो। और ये फ्रिक्वेंटली होते रहता है डिपेंडिंग अपॉन सिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द सेट यू आर गिविंग। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल होता है, ये आप सेकेंड ईयर ऑफ द आर्टिकलशिप में एटलीस्ट खत्म कर दो, ताकि आप जब अपना सीए फाइनल के स्टडी लीव में आओ तब आप फुल फ्लेजेडली अपने सीए फाइनल के कोर सब्जेक्ट जो है उस पर आप फोकस कर सको। सो द नेक्स्ट स्टेप इज सीए फाइनल, दैट इज द फाइनल बॉस। पहले तो स्माइल कर दो यार, सीए फाइनल तक पहुंच गए हो, बस सीए बनने ही वाले हो। सो द एलिजिबिलिटी टू अपीयर फॉर द सीए फाइनल इज टू complete the articleship 2 साल वाला, and then we have to wait for at least 6 months to give any attempt of CA final। एंड हाँ, मैं बताना भूल गया कि सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल दोनों ही साल में 3 बार होता है, लाइक सीए फाउंडेशन जनवरी में एंड सितंबर में। तो सीए फाइनल का एलिजिबिलिटी ये है कि आपको वो आर्टिकलशिप खत्म करने का है, प्लस आपको 6 मंथ वेट करना है एटलीस्ट। एंड वो जो मैंने 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल बताया वो भी कंप्लीट करना रहता है। उसके बाद ही आपको भी सीए फाइनल के लिए के अटेम्प्ट के लिए आप एलिजिबल होते हो। तो सीए फाइनल में अपन के सब्जेक्ट्स क्या बताए जाते हैं? सो देयर आर 6 सब्जेक्ट्स इन सीए फाइनल, जो कि पहले 8 हुआ करते थे, अभी 6 है, तो थोड़ा चिल है। सो द फर्स्ट सब्जेक्ट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसको हम लोग प्यार से एफआर भी बोलते हैं। द सेकंड इज एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि पहले एसएफएम के नाम से जाना जाता था। थर्ड वन इज एडवांस्ड ऑडिटिंग, दिस इज नथिंग बट जो इंटरम ऑडिट पढ़े उसका थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन, एज द नेम सजेस्ट। द फोर्थ वन इज डायरेक्ट टैक्सेशन, the fifth one is indirect taxation, and the sixth one is integrated business solutions। and जो ये sixth one है, this is an open book exam, and what is this? This is nothing but भाई बाकी जो पहला 5 सब्जेक्ट है ना मेन, उसका ये खिचड़ी है और कुछ नहीं है। सो इसमें क्या होता है, 5 सब्जेक्ट कंबाइंड रहता है और अपन को जितना भी बुक्स ले जा सकते हैं, जितना भी मटेरियल ले जा सकते हैं, ऑफकोर्स नॉट गैजेट्स, नॉट फोन्स। तो ये एक ओपन बुक एग्जाम होता है आपका। ये 4 घंटे का पेपर होता है, बाकी सारे 3 घंटे के पेपर होते हैं। और तो टोटल में ये 6 सब्जेक्ट होते हैं सीए फाइनल में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीए फाइनल इज कंपेरेटिवली इजी टू क्रैक नाउ एज कंपेयर टू द प्रीवियस अटेम्प्ट जिसमें ही पेपर्स होते थे। तो इफ यू आर थिंकिंग टू एंटर इनटू सीए, दिस इज द गोल्डन टाइम, यू कैन easily do it। don't think of कि मेरा बोर्ड में कितना मार्क्स आया तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, you can definitely ace it। Coming to the last and the most important part, the result day। This is not a day, this is a festival of emotions for us।
रिजल्ट एक ऐसा दिन है जहां आप आईपीएल फाइनल, बजट डे और केबीसी के 60 करोड़ वाले क्वेश्चन को एक साथ एक्सपीरियंस करते हो। कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग उड़ने लगते हैं और कुछ लोग बस कहते हैं नेक्स्ट डन। दिस इज अ हार्श रियलिटी कि सीए फाइनल में ओवरऑल द पासिंग परसेंटेज इज नॉट सो ग्रेट, बट एज आई सेड कि इट इज नॉट सो डिफिकल्ट कि आप क्रैक नहीं कर सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब आप अपने रिजल्ट वाले दिन अपने मार्कशीट पे देखते हो ना वो वर्ड सक्सेसफुल, तो उसके कंपैरिजन में दुनिया में कोई और फीलिंग नहीं है। आफ्टर दैट यू आर सी ऑफिशियल इमोशनली ब्रोक मे बी, बट लीगली क्वालिफाइड टू साइन पीपल्स बैलेंस शीट। तो ये था सी बनने का प्रोसेस इन 2025 इन अ वेरी शॉर्ट एंड फनी मैनर विथ हार्ड वर्क, हसल एंड थोड़ी सी मेहनत, जो कि आपको मेरी वीडियो में दी गई होगी। अगर ये वीडियो ने आपको हंसी वाले वे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हो, या आपको अपने सीए फ्रेंड को कॉल करके कहना हो कि भाई तू जिंदा कैसे है, तो लाइक बटन प्रेस करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे फ्यूचर सीए के साथ और सारे फ्रेंड्स के साथ। और याद रखो, सीए सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता है, ये भी होता है कंसिस्टेंटली अवेक। बुरी आदत सी हो गई मजाक करने की। चलो अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भर दियो, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। सो दिस इज सी अंशुल केडिया साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।